चलिए देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या 10 अंकों की एक संख्या है ये 88 से कट रहा है, तो पता है आपको 88 से कटने का मतलब क्या होता है? 8 और 11 से कटे तो x का अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान पूछ रहा है। तो 11 का नियम पता है आपको, ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस 0 हो जाए, 11 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। तो हम करते हैं 9 2 11 प्लस x 4 प्लस y, तो 11 और 4 कितना? 15 प्लस x प्लस y निकल के आया मेरा ऑड प्लेसेस को जोड़ने पर। अब इवन में आइए, 0 प्लस 4 8 4 12 12 और 3 15 15 और 2 17 हो गया। अब इसको घटाने पर 17 घटाने पर या तो 0 हो जाना चाहिए या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बोलेंगे x प्लस वाई 15 में से 17 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 0 या 11। अब आपको पता है कि 88 से कटना है और 88 से कटने का मतलब क्या होता है? 8 से भी कटना चाहिए। और 8 से कटने के लिए इस y के जगह पर, चूंकि यहाँ पर ये 3 एक ऑड नंबर है, तो कैसा नंबर रखेंगे जो कि रखने पर 4 जोड़ने पर किससे कटे? 8 से कटना चाहिए। क्योंकि ऑड प्लेस में हम आपको बताए थे कि अगर ये ऑड है तो y का ऐसा मान रखिए जिसको रखने पर उस 2 अंकों की संख्या में 4 जोड़ने पर 8 से कटना चाहिए। तो सर बोलेंगे कि y का मान सर आप क्या रख सकते हैं? y का मान 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 12 में 4 जोड़ेंगे 16, किससे कट जाएगा? 8 से। अगर 1 रख रहे हैं तो अगला इससे 4 ज्यादा रखिए, यानी कितना? 5। कितना रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। उसके बाद और कुछ रख सकते हैं तो बोलेंगे 9 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 4 ज्यादा। 9 रखिएगा तो भी कितना हो जाएगा? 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का मान क्या रखना हमको? अधिकतम। अब x का मान अधिकतम रखने के लिए यहाँ पर अगर y का मान, अगर आप देख रहे हैं कि 1 रखते हैं, अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान यहाँ पर 0 बनाने के लिए, देखिए x का मान अगर 0 बनाना है हमको, 1 रख दिए तो यहाँ पर x का मान क्या रखना पड़ेगा हमको? 0 बनाना हमको या फिर 11 बनाना, दोनों में से कोई एक चीज बनाना। तो y अगर 1 रख देते हैं तो x - 1 बराबर 0 तभी होगा जब यहाँ पर ये x का मान भी कितना होगा? 1। तब ना 1 1 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। क्योंकि 11, देखो 11 तो बना नहीं सकते यहाँ पर। अब ये तो 1 तो बहुत छोटा मान हो गया। अब अगला मान अगर हम ट्राई करें 5 अगर y का मान रख दें तो 5 रखेंगे तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर x का मान क्या रखना पड़ेगा? बोलेंगे x का मान रखना पड़ेगा 8, तब ना होगा 8 5 13, 13 में से 2 जाएगा 11, तो ये y का मान 8 आ गया। तो 1 से तो बड़ा है, तो y का हमको अधिकतम मान बोल रहा था। अगर हम 9 रखते हैं, 9, तो 9 रखने में फिर होगा क्या ना कि इसका मान हमको क्या रखना पड़ेगा? फिर x का मान फिर छोटा हो जाएगा, इसलिए x का मान अधिकतम क्या हो सकता है? 8। अब x का मान जब 8 हो सकता है तो x का मान यहाँ 8 रखेंगे तो 8 बचे 40 माइनस 7, और y का मान कितना निकल के आया? 5 आया ना, तो 7 बचे 35, तो 40 में से 35 गया 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, x का मान 8 और y का मान 5। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक 1812 में छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जोड़ी जाए ताकि वो 7 11 14 से पूरा कट जाए। 7 11 14 से कटने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या किससे कटनी चाहिए? 154 से कटनी चाहिए। अब 154 से कटने के लिए देखिए तो अगर हम इसमें भाग लगाए, एक बार में जाएगा, ठीक है, 27 बचेगा, फिर 2 उतरेगा। अब इसके बाद फिर एक बार में लगाएंगे, 2 बार में तो जाएगा नहीं, फिर 154 आएगा। घटाइएगा यहाँ पर कितना आएगा?
यहाँ 8 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 1 आ गया, यानी 118। अब 118 शेषफल है, हमको बोला क्या जोड़ने पर, तो जोड़ने वाली संख्या कैसे निकलती है, जब भाजक में से हम क्या घटा दें, शेषफल घटा दें। तो भाजक में से शेषफल घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, 36 ही आएगा ना, 36 आएगा वो संख्या, 36 वो संख्या होगी जिसको इसमें और जोड़ दें तो ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 154। ठीक है, तो शेषफल में अगर कुछ जोड़ना है तो क्या करिए आप, भाजक में से क्या कर दीजिए, शेषफल को घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा वो संख्या जिसको जोड़ना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 36 इसका आंसर हो गया। अगला बोर्ड मास का सवाल है, 13 दूनी 26, 26 में से 26 गया 0, 0 बटा समथिंग 0, 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है कक्षा में किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 69 है, बाद में ये पाया गया कि 58 के बजाय क्या काउंट कर लिया गया, 88। कितना का मिस्टेक हो गया, 30 का मिस्टेक, 30 ज्यादा गिन लिया गया ना, तो जब भी ज्यादा गिन लिया जाए तो जाहिर सी बात है औसत बढ़ गया होगा, ज्यादा गिन लिया गया तो एक्चुअल औसत से एवरेज क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो एक्चुअल और एवरेज जब भी निकालना हो ना आपको, तो 30 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा औसत में। औसत कितना आया है, 69, 69 बढ़ के आया होगा, इसमें 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन 30 ऐसे 30 नहीं घटेगा, 30 बटेगा कितने लोगों में, 30 लोगों में, क्योंकि कितने विद्यार्थी 30, तो 30 लोगों में बट जाएगा। तो यानी कि कितना आएगा इसका सही आंसर 60। तो इसको बिना पेन के आप बना सकते हैं। आप दो सोचिए खुद कि अगर 69 औसत है और एक संख्या को गलती से 58 के जगह पर कितना गिन लिया गया, 88, तो एक्चुअल एवरेज से कितना ज्यादा गिन लिया गया, 30। अब 30 कम आएगा, ज्यादा गिन लिया गया तो कमाना है और कम गिन लिया गया तो बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन कैसे, तो एवरेज निकाल के, यानी 30 से भाग लगा के, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ईवी एवरेज का क्वेश्चन है। 6 लड़कियों की एक कक्षा में औसत आयु x वर्ष है। अब 4 गो नया लड़की आई है, एओ का एवरेज क्या है, x-2, यानी एक्चुअल एवरेज से 2 क्या है, कम, और एओ का एवरेज क्या है, एक्चुअल एवरेज से 2 ज्यादा, एओ का 4 ज्यादा और एओ का 6 ज्यादा। तो जेओ का 2 कम है, ओके 2 ज्यादा थी, तो मैनेज हो गया ना। लेकिन अभी भी दो गो लड़की ऐसी है जिसकी एवरेज एओ का 4 ज्यादा, एओ का 6 ज्यादा, यानी 6 4 10 ज्यादा, 10 क्या है ज्यादा। अब 10 ज्यादा लेके कोई आएगी तो एवरेज तो बढ़वे करेगा ना। पहले एवरेज कितना था x, अब x में कितना बढ़ जाएगा 10, लेकिन 10 बढ़ जाएगा कितने लोगों में, तो पहले 6 लड़की थी, अभी 4 गो और आ गई, तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 10 लोगों में। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, x+1। ये तरीका सीखिए आप लोग, जल्दी बनेगा सवाल, हालांकि क्लास में तो सिखाए हुए हैं सब। करा 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। कह रहा है 30% मदिरा बाकी पानी है 25 लीटर में, 30% मदिरा है तो बाकी कितना हो गया, 70% वाटर रहा होगा, ये वाइन है, या मदिरा बोल दीजिए, एम से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, करा यदि 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत क्या हो जाए। मदिरा तो पहले भी 30 था, अभी भी कितना हो जाएगा 30% किसका, 25 का। जो भी क्वांटिटी रहेगा वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो आपसे किसका परसेंट पूछ रहा है, मदिरा का। मदिरा का परसेंट भले बदल जाएगा, मदिरा का परसेंट भले बदल जाएगा, बट उसका क्वांटिटी वही रहेगा, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, पानी। 25 का 30% कितना होगा, 7.5 लीटर मदिरा है। 5 लीटर पानी मिला दिए तो मिक्सचर कितना लीटर हो गया होगा, 30। अब 30 में 7.5 क्या है, मदिरा, तो इसका प्रतिशत कितना होगा, 25% होगा ना। नया परसेंटेज कितना होगा, 25%। क्या हो किंग, कोई गिला शिकवा है क्या,
बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है ए बी सी एक व्यापार क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 निवेश करते हैं। ए और बी सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार मतलब वर्किंग पार्टनर। अब आपको पता है कि वर्किंग पार्टनर का पैसा व्यापार में पहले ही क्या कर दिया जाता है, उसके मुंह पर मार दिया जाता। तो कितना रुपया उसके मुंह पर मारा होगा? अगर पूरा 100% है तो 15 किसको मिल गया होगा? ए को, और 12 बी को। तो टोटल कितना खत्म? 27 खत्म, 27% खत्म। बचा कितना? कोई भी चीज अपने आप में 100%, बच गया कितना? 73% बच गया। अब ये जो 73% रुपया है वही बटेगा किसमें? ए बी और सी में। किस आधार पर? पूंजी के आधार पर। पूंजी किस आधार पर, किस अनुपात में पूंजी भाई? तो बोलेंगे 24, 32, 18, कट जाएगा 12, 16, 9। इसमें सी को कितना मिलेगा? तो बोलेंगे 9 यूनिट मिलेगा। कितना में 9 यूनिट मिलेगा? तो बोलेंगे 37 में। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 37 आएगा। सी को इतना मिला होगा, 9 यूनिट मिला होगा, कितना में? 37 में। और इसके लिहाज से देखें कि अगर पूरा धन कितना रहा होगा, एक्स, उसका कितना परसेंट मिला होगा? 73%। अब 73% में भी उसका भाग कितना रहा होगा? 9। कितना में? 37। और जो कि दिया हुआ कितना है? 65,700। तो कुल राशि पूछ रहा है, जिसको हमने क्या मान लिया? पूरा राशि को हमने एक्स मान लिया। उसका 73% मिलेगा, बटेगा किसमें? ए बी और सी में। उसमें सी का हिस्सा कितना होगा? 9। जिसके बारे में दिया हुआ रहेगा उसको कहाँ लिख देंगे? बस। आइए इसको काट लीजिए। कितनी बार में काट दे? 9 से कट रहा है भाई। 9 सते 63 और 9 तिया 27। 73 से कट जाएगा 100 बारी में। और यहाँ 37 बराबर में उधर जाएगा 37 और 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर, 4 शून्य इसको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है। पार्टनरशिप में इसी तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? करवा दीजिए। 24, 20 और 18 कार्य शुरू कौन कर दिया मेरा? बी और सी। तो पहले तो इसका काम मान लीजिए, कितना मान लें? 120, ये 6 बार में, और ये 120 नहीं होगा। 120 तो 18 से नहीं कटेगा, तो 360 लेना पड़ेगा हमको। अब इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे को। आइए, एलसीएम हमने 360 ले लिया। अब 360 को लगाएंगे 24 से, तो कितनी बार में लगाएगा? 15 बार में, और ये 18 बार में, और ये 20 बार में। ये इसका क्षमता का अनुपात आ गया, रेशियो, क्षमता आ गया इसका। अब कह रहा बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और 6 दिन तक करते हैं। बी सी कितना काम कर देगा? 38। 6 दिन तक कितना काम हो जाएगा? 8 6 48, 6 3 18 और 4 22। इतना काम हो गया 360 में। कितना काम बच गया? तो बोलेंगे काम बच गया मेरा इधर 132 यूनिट काम बच गया। शेष काम कौन करेगा? ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए से करवा दीजिए 132 काम को। ए कितना काम करता है? 15 करता है ना एक दिन में। तो कितना दिन में करेगा? तो बोलेंगे 15 से लगाएंगे, कितना बार में जाएगा? 15 8 है 120 और 12 बटा 15, 3 चौक 12, 3 5 तो 8 पूर्णांक 4 बटा 5। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कर रहा है 7500 रुपया की धनराशि एक समय में 10% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,075 हो जाती है। तो समान राशि, समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज पूछ रहा। तो दर पहले निकालना पड़ेगा।
सॉरी दर तो दिया हुआ है, समय निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 1 + r/100 पे पावर t बराबर क्या होगा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है p × 1 + r/100 पे पावर t, तो p उधर जाके भाग लग जाएगा। तो यहाँ से रेट तो पता है आपको 10%, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 11/10 पे पावर t बराबर अमाउंट कितना दिया हुआ है 975 और बटा में 7500, 25 से काट देंगे तो बचेगा 15 यानी 150, ठीक तो था। 25 से 150, 25 दिया 75 है ना, उसके बाद 25 दिया 75 है, 3 से कट जाएगा 121 बार में और ये 100 बार। तो आप देख रहे हैं 121 क्या है, तो बोलेंगे 11/10 का होल स्क्वायर। तो अगर इधर कंपेयर करें तो टाइम कितना आ जाएगा 2 साल आ जाएगा। टाइम जैसे ही 2 साल आया, रेट पते है कितना परसेंट 10%, एसआई कितना होगा, तो 10% के रेट से 2 साल का साधारण ब्याज 20%, किसका 7500 का, कितना हो जाएगा 20% 7500 का 1500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा 2 साइकिल चालक पी और क्यू क्रमशः इतना 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 की रफ्तार से एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। 40 मिनट बाद एक दूसरे से मिले तो प्रारंभ में उसके बीच की दूरी कितनी होगी। अब आप जानते हैं कि 2 व्यक्ति मिलता है, समय हम निकालते हैं कैसे, तो डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड, ये किसका फॉर्मूला है टाइम का। अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के तरफ आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, और जब एक दूसरे की तरफ ही जा रहा मतलब सॉरी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, या एक दूसरे की तरफ बोलिए एक ही बात। तो टाइम दे दिया कितना मिनट 40 मिनट, इसको मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग दे दिए 60 से। डिस्टेंस पूछ रहा है और रिलेटिव स्पीड तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। 0 से 0 कटेगा, 6 × 6 = 36, डिस्टेंस 6 × 24, ऑप्शन नंबर डी। हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल आसान सवाल था। अगला देखिए कह रहा है कि नाव धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 7.1/2 किलोमीटर 45 मिनट में जा सकती है। 25 मिनट में 5 किलोमीटर अनुप्रवाह और 2.5 किलोमीटर उदर प्रवाह भी जा सकती है। तो आपसे कह रहा है धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि इस तरह के सवाल में आपको 5 किलोमीटर जाना है कैसे, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब क्या होता है अगेंस्ट द करंट, इसका मतलब क्या अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में क्या होता है रिलेटिव स्पीड घट जाता है। और हुआ क्या 7.1/2 किलोमीटर अनुप्रवाह जाना है। कैसे जाना है अनुप्रवाह, ठीक है। इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है, इसका टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ क्या, नहीं दोनों मिला के दिया हुआ ना, दोनों मिला के दिया हुआ। और दूसरा दूरी जो है वो कितना है 7 × 2 = 14, 15/2 किलोमीटर। कैसे जा रहा है ये एलोंग विथ करंट यानी x + y, इसको डायरेक्ट 7.5 लिख देते हैं। कैसे जा रहा है x + y, और पूरा टाइम कितना लग रहा है इसको 45 मिनट। एक समीकरण मिला हमको। और 25 मिनट में कैसे जा रहा है, तो 5 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी x + y और 2.5 किलोमीटर उदर प्रवाह यानी x - उदर प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम, कितना मिनट में 25 मिनट में। तो यहाँ से आप जानते हैं इस तरह के सवाल को 10th में भी आप लोग बनाए होंगे। x - y को हम लोग u मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और उसको क्या मान लेते हैं u, तो बोलेंगे 7.5 v या u जो मानना मान, प्लस 5 v बराबर कितना 45। आप चाहें तो इसको घंटा में बदल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 5u प्लस 2.5 v बराबर कितना 25/60। अब इसके बाद 2 समीकरण हमको मिल गया,
अब इन दोनों समीकरण में से हमको किसका निकालना है, 6 किलोमीटर जाना है। कैसे, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या, x प्लस वाई हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है मेरा, u से आएगा ना। तो किसको कैंसिल करना पड़ेगा हमको, b को कैंसिल करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमको 2 से अगर गुना कर दें तो ये भी 5 बन जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 10u प्लस 5v बराबर 50 बटा, बोले किसी को समस्या, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा। अब घटाइए, 10 में से 7.5 जाएगा, 2.5u, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5/60। अब 1 देखो, 1 बटा u क्या माने हम, x प्लस वाई, ये 60 उधर चला जाएगा, तो 2.5 इंटू 60 अब बटा 5 बराबर कितना, 1 बटा u। अब ये कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 30। तो यानी x प्लस वाई मेरा कितना आ गया 30। अब इतने स्पीड से हमको जाना है कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो हम 60 से भागा लगा दिए, सॉरी 30 से भागा लगा दिए, किसको, 6 को, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम ना, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना आया 30। इसको मिनट में चाहिए, तो मिनट में बदलने के लिए किससे गुना कर दिया 60 से। 6 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, कटेगा कितने बार में, तो 12 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट। ठीक है, इस सवाल का आंसर 12 मिनट हो गया। इस तरह के सवाल में आपको यू भी मान के ही बनाना पड़ेगा। इस सवाल को हमेशा जब भी एग्जाम में आए तो हमेशा लास्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका कोई एक है इसका ये जिसको शिफ्टिंग मेथड कहते हैं, लेकिन वो सब जगह नहीं लगता, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, यू मानना भी मानना, और इसको लास्ट में बनाने का प्रयास कीजिएगा जब समय बचे आपके पास। आगे आइए, आगे कह रहा है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से गुना होगा cos थीटा इंटू साइन इंटू कॉस, प्लस इसमें भाग लगेगा तो cos माइनस साइन इंटू कॉस बराबर कितना आएगा 4। ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो ऊपर में कितना आएगा 2 cos और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बराबर 4। ये स्क्वायर से cos कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। वो cos थीटा अगर 1/2 है, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपसे tan थीटा पूछ रहा, तो tan 60 कितना होता है √3, और cos x 60 कितना होता है, तो 2/√3। √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 और 2 कितना 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/√3। आप चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में रेशनलाइज करके दिया हुआ, तो 5√3/3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थीटा का मान निकाल लेना था बस। आगे बढ़िए जल्दी। अगला सवाल क्या कर रहा है, cot थीटा दिया हुआ √7, यहां से आपसे पूछ रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि cot थीटा अगर √7 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या रहा होगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस कितना रहेगा √8, और √8 का मतलब क्या होता है 2√2, यानी कि ये 2√2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर में तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 2√2 का हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8, अब बटा परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर 1, और माइनस सेक मतलब हाइपोटेनस यानी 8, अब बटा बेस का स्क्वायर यानी कि 7, अब बटा वही 8 प्लस 8/7। 8 कॉमन लेके काट देंगे, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 7 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। 6/8 मतलब 3/4 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एफ विज्ञान में प्राप्त कुल अंक
बी द्वारा विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन प्राप्त कुल अंक का कितना % अधिक है। तो सी डी एफ विज्ञान में देखिए कितना ला रहा है 85, 80 में 85%, तो 85 का हम 80% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 68, प्लस 75% निकाल लेंगे 80 का, तो कितना हो जाएगा 60, और फिर 65% निकाल लेंगे 80 का, तो 52 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। उसके बाद बी द्वारा विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त कुल अंक, तो बी विज्ञान में कितना ला रहा है 75%, तो 75% 60 हो जाएगा। और उसके बाद हिंदी में ला रहा है 68%, तो 68% 75 का 68%, तो इससे बढ़िया 68 का 75%, तो कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पर उसके बाद किस में देखना है सामाजिक अध्ययन में 49, तो 49 से हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 50 100 हो जाएगा 160, तो इधर 160 इधर 180, कितना अधिक है 20 अधिक है, किससे 160 से, है ना। गुणे 100 कर देंगे तो 200/16, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, 12.5 हो जाएगा। उत्पादन किस वर्ष में बिक्री 80% या अधिक, लेकिन उत्पादन के 80% से कम है। किस वर्ष में बिक्री 80% या अधिक, लेकिन उत्पादन के 80% से कम है। उत्पादन का 80% देखना है, यानी इसका 80% देखना। तो 25 अट्ठे कितना 1000, 1000 तो खुद है ये 2015, तो बोला था 80% या उससे कम होना चाहिए उत्पादन के, तो ये 15 होगा 2015 होगा। उसके बाद 15 के गो में 2 गो में, अब 16 और 19 में से कोई एगो चेक कर लीजिए। 16 में देखेंगे इसका 80% कितना होगा 8 चौक 32 और 3 8 2 10 1 11, यानी 1120 से अधिक हो गया, तो 16 वाला नहीं होगा, किसका वाला होगा 19 वाला होगा। नेक्स्ट देखिए करा सम चतुर्भुज कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है और एक विकर्ण 24 है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या। सम चतुर्भुज मतलब पता है आपको, रोम्बस को कहते हैं हम लोग। अब कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 13 है और एक विकर्ण कितना है 24 है, तो यहाँ से यहाँ 12 रहा होगा और ये कितना रहा होगा 13, यहाँ 90 बनता थी, कितना रहेगा 5 रहा होगा, तो 5 है तो पूरा 10 रहा होगा। तो आप रोम्बस का तो एरिया जानिए रहे हैं क्या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 24 पचे 120। डायगोनल खाली निकालना था और क्या इसमें कुछ नहीं था। अगला कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के शीशे के बॉल को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी बॉलें बनाई जाती है, तो शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या हो सकती है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको पता है तो वॉल्यूम बटा वॉल्यूम करते हैं ऐसे सवाल में, तो 4/3 देखो गोला है, ये भी क्या है वो भी तो गोले है, तो 4/3 पाई तो कटिए जाएगा, बचेगा क्या r³ यानी 6 का क्यूब और 3 मिलीमीटर दिया हुआ, तो इसको मिली को सेंटी बदलने के लिए 10 से भागा देना पड़ता है, तो 3 का क्यूब, तो यहाँ बोलेंगे 216 और 3 का क्यूब कितना 27 और 10 से जो भागा देंगे उसका क्यूब करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना। और ये काट देंगे इसको कितना बार में 8 बार में, तो कितना आ जाएगा 8, है ना। खाली वॉल्यूम से क्या लगा देना भाग, ये मिलीमीटर में था, बस इतने ध्यान देना। अलग करा एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सी 15,400 में खरीदता है, वो 10% लाभ पर मेज को बेचता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनाया आप लोग ना, ये वाला इस क्वेश्चन को हम एक तरीका से बनाते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से। हालांकि एलिगेशन लगा सकते हैं आप, लेकिन परसेंटेज ब्रेक मेथड देखिए बड़ी अच्छा काम करेगा इसमें। 5 गो मेज है और 9 गो क्या है कुर्सी है, जिसका दाम कितना है 15,400। मेज देखिए 10% लाभ पर मेज बेचा, मेज कितना के लाभ पर बेचा और चेयर कितना के लाभ पर बेचा
20% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ कितना है 2080 हुआ ना। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है ना कि परसेंटेज को ब्रेक कीजिए और बराबर बनाइए। जैसे पहला वस्तु पर कितना का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, दूसरा पर कितना हो रहा है 20 का, तो 20 को ब्रेक कीजिए कितना में 10 अलग कर लीजिए, अब बाकी जो बचा उसको अलग कर लीजिए। तो संयोग से 10 से बजा तो 10 अलग कर दिए। अब क्यों अलग कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि अगर पूरे पर 10% का लाभ होता मेज पर भी और चेयर पर भी, अब परसेंटेज को ब्रेक जैसे ही किए तो हम बोलेंगे अब ओवरऑल पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमको 10% का। तो किस पर टोटल कितना पैसा लगाए थे हम 15,400, इसका 10% प्रॉफिट होगा तो कितना का प्रॉफिट होगा 1540 का, और ओवरऑल सवाल में कितना का प्रॉफिट दिया हुआ है 2080, तो दोनों में कितना का डिफरेंस आएगा तो बोलेंगे 540। 540 क्यों आ गया एक्स्ट्रा, क्यों बच गया क्योंकि हम इसका 10% छोड़ दिए थे। किसका 10%? चेयर का 10% प्रॉफिट छोड़ दिए थे। तो 9 चेयर का 9 गो चेयर का, तो 9 चेयर का 100% अर्थात सीपी कितना होगा तो बोलेंगे 5400 रुपया होगा। 9 चेयर का तो 3 चेयर का कितना होगा 1800 होगा। ठीक है, तो यही सवाल का आंसर है, ये मेथड ध्यान रखिएगा। एक व्यापारिक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और इतना का लाभ कमाता है। 18% छूट दिया तो हम बोलेंगे यहाँ लिखेंगे एमपी, यहाँ लिखेंगे सीपी। छूट दिया है तो एनसी लाभ है 6.6, तो एमपी कितना आएगा 106.6 और छूट देंगे 18% तो कितना आएगा 82। ठीक है, तो आप देखो आपसे बोल रहा है कि कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो एमपी कितना अधिक है तो दोनों का ऐड करना है, कितना है 24.6 अधिक है कितना से 82 से, गुने क्या कर देंगे 100, दशमलव हटाएंगे 0 कट जाएगा, कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, कितना परसेंट अधिक है 30% अधिक है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं आपको। हम कहे थे जब भी स्कोर है तो इसको ब्रेक कीजिए, किसमें 7 तिया 21, वो कितना है 3, तो दूसरा कितना रहेगा 7, कौन वाला प्लस वाला 3 है तो माइनस वाला क्या रहेगा 7। हमको क्या पूछ रहा है माइनस एक्स वाई ना, तो हम बोलेंगे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाला को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा। कौन वाला कट जाएगा जी, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x वाई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 4, तो एक्स वाई बराबर क्या आएगा माइनस का 2, तो माइनस एक्स वाई पूछ रहा है तो माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा x + 1 × x बराबर 2√5 है। अब हमसे पूछ रहा है x पे पावर 4 + 1 बटा x का स्क्वायर, अब बटा में x स्क्वायर + 1। आपको बताए हुए हैं क्लास में कितनी बार कि इसमें ऊपर में क्या कॉमन ले लेंगे x, तो क्या होगा x³ + 1 बटा x³ और नीचे में क्या कॉमन लेंगे x, तो x + 1 बटा x, x कट जाएगा। आपको पता है कि x³ + 1 बटा x³ कैसे निकलता है, तो दी गई संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणे दी गई संख्या, तो 2√5 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब 8, 8 × 40√5 और उसमें से 3 दूनी 6√5 जाएगा तो कितना बचेगा 34√5 और नीचे में कितना हो जाएगा x + 1 बटा x यानी 2√5, √5 से कटेगा कितने बार में 17 बार में, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो तो 4x हो जाएगा और क्या। 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 72 नंबर कह रहा है कि ABC एगो ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ इसका मिड पॉइंट है दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है AB का मिड पॉइंट कितना है, AB का मिड पॉइंट कौन है D, और BC का कितना है E, और CA का कितना है F। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबका लेंथ दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है AB 12 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, ये 15 आती 7.5, ये 20 है तो 10 और ये 12 है तो 6, तो बस आधा करके जोड़ देना 6 + 10 + 7.5 कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए 6 × 12 इधर 22 हो जाएगा, 22 + 1 यानी कि 23.5, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब किसको कहते हैं समद्विबाहु, इसका दो भुजा क्या होता है बराबर, इसका परिमाप कितना दिया हुआ 50,
आधार कितना 18। अरे भैया 18 आधार है तो बाकी कितना बच गया 32। 32 बढ़ जाएगा किसमें 16 और 16 में, यानी ये 16 होगा, ये कितना होगा 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए ये तो याद ही रख लीजिए, जब भी ट्रिपलेट की बात होगी, जब भी ट्रिपलेट का बात होगा, तो अगर एगो 2p दिया हुआ है, एगो क्या दिया हुआ है p स्क्वायर, तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है ना वो होता है p स्क्वायर प्लस 1, एगो 2p होता है, एगो क्या होता है p स्क्वायर माइनस 1, राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान रखिएगा। तो किसकी बात पूछ रहा हमसे, साइन का ना, तो साइन क्या होता है, साइन हो जाएगा मेरा क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा, ये इसको परपेंडिकुलर माना गया है यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 2p, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना, तो tan स्क्वायर करके घटा दे तभी ना आ पाएगा ये, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर और माइनस कितना 4 बटा x का स्क्वायर यानी 16 बटा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 16, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर बराबर कितना है 1, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए 8 चाहिए ना, तो अगर यहाँ 8 चाहिए आपको तो 16 को लिख सकते हैं ना, 8 दूनी 16, तो ये 2 यहाँ पर क्या चला जाएगा भाग में, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए खत्म हो गया। जहां पर आपको लगा होगा 2x है वहां पर घटा लीजिएगा स्पीड, और क्या, टेक्नोलॉजी तो यही तो है।